आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हिच टाइप ऑफ एमसीबी यूज्ड इन होम। हम अपने घरों में किस प्रकार की कौन सी एमसीबी घर में लगाएं जिससे हमारे घर के उपकरण सुरक्षित रहें और किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम होने पर, जैसे कि जो हमारी एमसीबी होती है वह हाई करंट फ्लो होने पर हमारे घर के उपकरणों को सुरक्षा देती है या शॉर्ट सर्किट होने पर हमारे घर के उपकरणों को सुरक्षा देती है। तो एमसीबी कई प्रकार की सुरक्षा हमें देती है। तो हम कौन सी एमसीबी अपने घर में लगाएं, क्योंकि जो हमारी एमसीबी होती है वह 5 टाइप की हमारी एमसीबी आती है। बी टाइप एमसीबी, सी टाइप एमसीबी, डी टाइप एमसीबी, के टाइप एमसीबी और जेड टाइप एमसीबी। तो इसमें से हम कौन सी एमसीबी घर में लगाएं, कौन सी एमसीबी किस जगह के लिए एकदम उपयुक्त है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको भी यह जानना चाहिए, क्योंकि घरों में यदि आपको लगाना है अपने, तो कौन सी एमसीबी आपके घर के लिए एकदम परफेक्ट है, कैसे आप निकाल पाएंगे, कैसे आप जान पाएंगे। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपका यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी बी टाइप की जो हमारी एमसीबी होती है वह घरों के लिए ही बनी हुई होती है, उसको घरों में ही लगाना चाहिए। क्योंकि यह जो हमारी एमसीबी होती है इसकी जो रेटेड करंट होती है, मान लीजिए अगर इसकी एमसीबी की रेटेड करंट अगर 10 एम्पियर की है, तो इस एमसीबी से अगर उसका 3 से 5 गुना तक करंट यदि फ्लो होता है एमसीबी में से, तो वह एमसीबी 0.04 टू 13 सेकेंड के अंदर ट्रिप कर जाएगी। अब 3 to 5 टाइम का मतलब क्या होता है कि मतलब 10 एम्पियर की एमसीबी है तो 3 गुना, मतलब ये हो गया 30 से लेकर के 50 एम्पियर के बीच में यदि करंट का फ्लो होता है हाई करंट, तो यह एमसीबी को ट्रिप होने में 0.04 टू 13 सेकेंड के बीच का टाइम लगेगा। यह एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो यह घर के लिए सबसे उपयुक्त एमसीबी मानी जाती है। इसके बाद जो हमारी एमसीबी आती है वह सी टाइप की हमारी एमसीबी होती है। यह जो एमसीबी होती है हमारी वह इंडक्टिव लोड के लिए यह एमसीबी यूज की जाती है। अब इंडक्टिव लोड के अंतर्गत क्या आता है कि देखिए, जैसे कि हमारा मोटर है, चोक है, मिक्सी है, ये सारी चीजें हमारी इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आती हैं। कुल मिलाकर के जहां पर कॉयल होता है वही हमारा इंडक्टिव लोड होता है, मतलब जहां पर भी कॉयल होगा वो हमारा इंडक्टिव लोड होगा। तो ये जैसे मोटर है हमारी, चोक है हमारी, मिक्सी है हमारी, ये सभी इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर हमें सी टाइप की एमसीबी लगानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम बात यह कह सकते हैं कि ये जो मोटर है, चोक है, मिक्सी है, ये सारी चीजें हमारे घरों में उपयोग होती है। तो कुल मिलाकर के बात यह हो गई कि जो हमारे घरों में यदि हमें बी टाइप की एमसीबी नहीं मिल रही है तो हमें सी टाइप का एमसीबी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है कि हमें सेफ्टी कैसे देती है जो हमारी सी टाइप की एमसीबी होती है। या जो हमारी एमसीबी होती है या 5 to 10 टाइम यदि करंट का फ्लो होता है, इसकी जो रेटिंग है, तो वो यह एमसीबी 0.04 सेकेंड टू 5 सेकंड के अंदर यह एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। अब 5 to 10 मतलब ये हो गया कि 10 एम्पियर की यदि हमारी एमसीबी है, एमसीबी के ऊपर 10 एम्पियर लिखा हुआ है, तो यह 50 से लेकर के 100 एम्पियर का यदि करंट, हाई करंट इसके अंदर से फ्लो होता है, तो यह एमसीबी 0.04 टू 5 सेकंड के अंदर ट्रिप कर जाएगी। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि बी टाइप एमसीबी सबसे पहले हमें अपने घरों में लगाना चाहिए। अगर बी टाइप की एमसीबी नहीं मिल पा रही है तो हम सी टाइप का एमसीबी भी लगा सकते हैं। यह भी पूरी तरह से लगभग सेफ होती है। इसके बाद जो हमारी अगली एमसीबी आती है वह आती है डी टाइप की हमारी एमसीबी। अब डी टाइप की एमसीबी जो हमारी होती है वह वेल्डिंग मशीन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, या हमारी एक्सरे मशीन के लिए हम इस एमसीबी का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जहां पर हाई करंट, झटके के साथ हाई करंट आता हो, मतलब क्विक हाई करंट अगर फ्लो हो रहा हो, तो वहां पर हम डी टाइप की एमसीबी का उपयोग करते हैं। मतलब जहां पर अचानक से हाई करंट आ जाए, तो वेल्डिंग मशीन होती है, जब आप जहां पर भी वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो अचानक से बहुत हाई करंट फ्लो होता है, तो वहां पर हम डी टाइप की एमसीबी लगा सकते हैं। यह एमसीबी जो है हमारी वह अपनी रेटेड करंट का 10 से लेकर के 20 गुना तक होती है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अगर 10 एम्पियर की हमारी एमसीबी है तो यह 100 से लेकर के 200 एम्पियर के बीच में अगर करंट का फ्लो होता है तो हमारी एमसीबी को ट्रिप होने में जो समय लगेगा वह 0.04 से लेकर के 3 सेकंड के बीच में यह हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी।
तो हम जहाँ पर हमें वेल्डिंग मशीन वगैरह का यूज होता है वहाँ पर हम इस एमसीबी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी आती है के टाइप की एमसीबी, यह बहुत ही सेंसिटिव एमसीबी होती है। ठीक है, के टाइप की एमसीबी और जेड टाइप की एमसीबी, ये दोनों एमसीबी हमारी सेंसिटिव एमसीबी होती हैं। कुल मिलाकर के ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स करती हैं। यदि इस एमसीबी में से 8 से लेकर के 12 गुना तक यदि करंट हाईवी फ्लो होता है, ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो यह एमसीबी जो है वह 1 मिली सेकेंड में एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो हमारी के टाइप की एमसीबी है, यदि उस पर 10 एम्पियर लिखा हुआ है तो वह 80 से लेकर के 120 एम्पियर का करंट यदि उस एमसीबी से फ्लो हो रहा है तो वह हमारी एमसीबी 1 मिली सेकेंड के अंदर ट्रिप कर जाएगी। तो यह बहुत ही सेंसिटिव एमसीबी होती है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों में लगाते हैं। ठीक है, अब जो हमारी जेड टाइप की हमारी एमसीबी होती है, यह भी बहुत ही सेंसिटिव एमसीबी होती है। यह जो एमसीबी होती है, अगर इसमें में से 2 से लेकर के 3 गुना तक यदि करंट का फ्लो होता है तो यह जो हमारी एमसीबी है वह 1 मिली सेकेंड के अंदर ट्रिप कर जाएगी। मतलब अगर उसके ऊपर 10 एम्पियर लिखा हुआ है तो 20 से लेकर के 30 एम्पियर अगर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है एक्स्ट्रा, मतलब 10 तो है लिखा ही हुआ है, 10 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 के ऊपर जैसे ही करंट का फ्लो होता है यह एमसीबी 20 और 30 एम्पियर के बीच में यह एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। और कितना समय लेगी? 1 मिली सेकेंड के अंदर एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। तो कुल मिला करके आपकी समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि घरों में कौन सी एमसीबी का यूज करना चाहिए। सबसे पहले हमें बी का और सी का एमसीबी के अलावा और किसी एमसीबी का उपयोग हमें घरों में नहीं करना चाहिए। और जो हमारी के और जेड टाइप की एमसीबी होती है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों में लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से लेकर के 3 गुना ही करंट जिसमें से फ्लो होता है तो इसको ट्रिप होने में 1 मिली सेकेंड इसमें भी टाइम लगता है और 1 मिली सेकेंड इसमें भी टाइम लगता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों में इसका उपयोग करते हैं। बाकी वेल्डिंग मशीन के लिए डी टाइप की एमसीबी हमारी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी एमसीबी हम कहाँ पर लगाएं और घरों में खास करके हम कौन सी एमसीबी हमें लगानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।